बच्चे की उम्र 1.5 साल है, नाखून खाता है, आंखें सुर्ख और खारिश करता है, खाना बहुत कम खाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चों को कोई बीमारी हो, कोई बीमारी, उसका कोई नाम रख दो, हमारे माशरे में तो ये ऑटिज्म है, ये सीपी चाइल्ड है, इसका ब्रेन प्रॉपर बना नहीं है, इसके दिमाग को ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिली, ये रोया नहीं था। मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चों को कोई बीमारी है, माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से उसको गुस्ल दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मेरे पास इतने एविडेंस हैं। वल्लाह बच्चे ऐसे ठीक होते हैं जैसे मैजिक नहीं होता, जादू। मेरे पास एक बच्चा आया, वो अपनी माँ के बालों को ऐसे पकड़ के ना, ऐसे लपेट के ऐसे खींचता, सोती हुई, वो सोई हुई है और उसने बालों को लपेटना है और उसको झंझोड़ के रख देना है। मैंने कहा बाजी, एक बार, सिर्फ एक बार इसको गुस्ल दो। वो बहन मुझे बताती है, डॉक्टर साहब एक ही गुस्ल दिया, अब वो मेरे बालों को समेट के उसके ऊपर कपड़ा डालता है। ये कहां से ठीक हो रहा है? अच्छा बताओ, बच्चा ठीक हुआ है कि मां ठीक हुई है? इसको समझना है मेरे मोहतरम भाइयों। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम हाथ धोते हैं तो हाथों के गुनाह क्या होता है? जब मुंह धोते हैं तो मुंह के गुनाह, जब नाक धोते हैं, चेहरा धोते हैं। अच्छा, जब बंदा पूरा ही नहा लेता है, मेरे मोहतरम भाइयों, जब माँ बाप गुस्ल करते हैं ना, तो वल्लाह अल्लाह उनको पकीज़ा करता है, अल्लाह उनको पकीज़ा करता है। और जब माँ बाप पकीज़ा हो जाते हैं और जब फिर वो दुआएं पढ़ते हैं, 7 बार सूरत फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरत अलम नशरा, 7 बार चारों कुल और 7 बार दुरूद इब्राहिम, 1 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी? एक बार जो दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। जब उसने 7 बार अव्वल पढ़ा दुरूद, 7 बार आखिर पढ़ा, कितनी नेकियां मिली? उसके घर में बीमारी, और बीमारी तो किसी सबब की वजह से आई थी, वो तो पकीज़ा करने आई थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम दवाइयां घर में ले आए। हमने बीमारी से पकीज़गी चाहिए कि दवाई चाहिए? हम डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं कि इसका इलाज करो, या कहते हैं दवाई दो? 90% बल्कि 95% लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये किस्से कहानियां ना सुनाओ, सिर्फ दवाई बताया करो। अच्छा बताओ, ये किस्से कहानियां जरूरी हैं कि दवाई जरूरी है? ये दवाई खाओगे तो बीमारी एक हालत से निकल के दूसरी हालत में चली जाएगी, जिसको सिम्टमेटिकली ट्रीटमेंट कहते हैं। और हमारे माशरे में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इलाज किया जा रहा है। वो बेचारा एक दवाई खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, गुर्दों की दवाई खा रहा था, कहता डॉक्टर साहब गुर्दे तो ठीक हो गए, मैदा खराब हो गया। अच्छा, मैदे की दवाई खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता, कहता डॉक्टर साहब मैदा तो ठीक हो गया, आंतों का मसला बन गया। आंतों की दवाई खाता जाएगा, कहता जी आंतें ठीक हो गई हैं, गुर्दे दोबारा से खराब हो गया। क्या ऐसा हो नहीं रहा? मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि हमने बीमारी का असल सबब जानना छोड़ दिया। इस बच्चे को माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल दो, बेहतरीन इलाज है।